Hello everyone, I hope you all are doing good. I welcome you all to this video of our weekly market update जहां पे हम हर वीकेंड पे एक डिटेल एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मार्केट का डायरेक्शन, कौन से सेक्टर्स में हमको काम करना चाहिए और किन स्टॉक्स में हमारा ध्यान होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ग्लोबल इंडाइसेस। सबसे पहले हम देखेंगे यूएस इंडाइसेस। शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स के साथ में। मंथली टाइम फ्रेम पे डाउ जोन्स काफी बुलिश लग रहा है। सिमिलरली वीकली और डेली टाइम फ्रेम का अगर आप चार्ट देखोगे तो इसमें भी एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ में बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं नैस्डैक का मंथली चार्ट। वी हैव ऑलरेडी मार्क ब्रेकआउट लेवल ऑन दी चार्ट ऑफ नैस्डैक, जहां पे हमने नैस्डैक का ईटीएफ जो इंडियन मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं विच इज MON 100 हमने ऑलरेडी रिकमेंड भी किया था और आज हम 40% रिटर्न्स पे बैठे हैं। सो दिस इज ऑल्सो ट्रेडिंग सुपर स्ट्रॉन्ग। मंथली वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम में नैस्डैक बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। लेट्स चेक ऑन S&P 500। मंथली चार्ट एकदम स्ट्रॉन्ग है, बहुत बुलिश कैंडल्स बने हैं। सिमिलरली वीकली और डेली टाइम फ्रेम में भी S&P 500 बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यूएस मार्केट्स में तो कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही है। डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 तीनों के तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। लेट्स मूव टू जर्मन इंडेक्स जो कि है डैक्स। मंथली टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई के नजदीकी आता हुआ नजर आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ये फेस कर सकता है। आपके लिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ। लुक एट दी लाइन, दिस कुड बी दी इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर डैक्स। RSI भी इसका 60 के पास आया है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करे। RSI को मैं बहुत एक्सटेंसिवली यूज करता हूँ और इसे समझने के लिए एक छोटा इंपॉर्टेंट वीडियो भी आपके लिए बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो छोटे छोटे कैंडल्स इसमें बन रहे हैं, कंसोलिडेशन हो रहा है बेसिकली रेजिस्टेंस के पास में। हो सकता है ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में फिर से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करे। अब हम देखते हैं यूरो स्टॉक्स का मंथली चार्ट। बिल्कुल डैक्स के जैसा ही सिमिलर चार्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे इसमें भी रेजिस्टेंस जोन थोड़ा पास में है। RSI भी 60 को पहले भी रेजिस्ट कर चुका है, अभी फिर से 60 के पास में RSI है जो यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे भी वीकनेस नजर आ रही है। यूके 100 को अगर आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक डोजी कैंडल क्लोज हुआ है जो कि इनडिसीजन होता है, मतलब डायरेक्शन क्लियर नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम पे साइडवेज है और डेली टाइम फ्रेम पे भी साइडवेज है। जापानीज इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो मंथली चार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वीकली चार्ट और डेली चार्ट में भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। नाउ लेट्स मूव टू कोस्पी जो कि कोरियन इंडेक्स है। पूरे दुनिया के जितने इंडेक्स है सबसे ज्यादा स्ट्रांग फिलहाल कोस्पी ही नजर आ रहा है। पिछले 5-6 महीनों में ये इंडेक्स ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। किसी कंट्री के लिए उसका इंडेक्स 5-6 महीने जैसे कम टाइम में डबल होना बहुत बड़ी बात होती है। हैंगसेंग जो कि हांगकांग का इंडेक्स है, मंथली चार्ट पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। वीकली और डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो वीकनेस इसमें दिखने के लिए मिल रही है। अब एसएससी कंपोजिट को हम देखते हैं, ये चाइनीज इंडेक्स है। इसने भी मंथली टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस दिया है। वीकली चार्ट आप देखोगे तो साइडवेज लग रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे भी निगेटिविटी दिख रही है बिकॉज ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस इसने फेस किया है। ग्लोबल इंडाइसेस देखते हुए कहीं भी कोई निगेटिविटी बड़ी नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट यूएस, जापान और कोरिया तो बहुत अच्छे मोमेंटम में दिख रहे हैं। ग्लोबल इंडाइसेस के बाद हम एज यूजुअल कमोडिटीज देख लेते हैं। गोल्ड का डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम हमने जो रेंज मार्क की थी आज भी गोल्ड उसी रेंज में चल रहा है। 1,55,000 का जो जोन है ये सपोर्ट का काम कर सकता है। सिल्वर का भी अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो बस गोल्ड के ही जैसा ये भी रेंज बाउंड है। तो क्रूड ऑयल हमारे लिए एक कंसर्न की बात बनी हुई थी, तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा बेयरिश कैंडल क्लोज हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसने रेजिस्टेंस लिया है और डेली टाइम फ्रेम आप देखोगे तो बहुत अच्छा 17 से 18% का डाउनफॉल इसमें देखने के लिए मिला है।
इसके साथ में ही यूएस डॉलर भी हमारे लिए बहुत कंसर्निंग था, जो कि 96 के पार चला गया था। अब डेली कैंडल भी इसका बहुत बेयरिश क्लोज हुआ है 95 के आसपास में, ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो ये दूसरी बार निगेटिव वीकली क्लोजिंग हमको मिली है। ग्लोबल इंडाइसेस गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और यूएस डॉलर को देखते हुए फिलहाल कोई निगेटिविटी मुझे नजर नहीं आ रही है। अब हम चलते हैं इंडियन मार्केट पे। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का मंथली चार्ट। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो मार्च के फॉल के बाद में बस मार्च का जो जोन था हाई और लो का, उसी जोन के बीच में ये इनसाइड कैंडल्स बना रहा है। अप्रैल का कैंडल भी इनसाइड कैंडल था और अब मई का कैंडल भी इनसाइड कैंडल क्लोज हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी साइडवेज दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट के पास में है। 23,100 से 23,150 का जो जोन है, ये निफ्टी के लिए इमीडिएट और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। इसी तरीके से 24,000 से 24,100 का जो जोन है, दिस विल बी एन इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन फॉर निफ्टी। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमको निफ्टी में अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। अब हम चल के सेक्टर्स के चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली चार्ट, तीनों टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी साइडवेज दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी के दो पोर्शन हैं, एक तो प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक, दोनों को हम देख लेंगे। पीएसयू बैंक का मंथली चार्ट भी साइडवेज है, वीकली चार्ट भी साइडवेज है और डेली चार्ट भी साइडवेज है। प्राइवेट बैंक का भी सिमिलर चार्ट है, मंथली, वीकली और डेली, तीनों टाइम फ्रेम में प्राइवेट बैंक भी साइडवेज है। फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ही और दो इंडेक्स हमारे पास में है। सबसे पहला है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका मंथली, वीकली और डेली चार्ट बिल्कुल निफ्टी के जैसा ही साइडवेज है। और सेकंड है हमारे पास कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स का मंथली चार्ट बहुत स्ट्रांग है, इसमें हमको ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिला था। वीकली चार्ट भी अभी तक स्ट्रांग है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो दो बड़े बियरिश कैंडल की वजह से इसका मोमेंटम खराब हुआ है। निफ्टी मेटल का मंथली चार्ट आप देखोगे तो काफी स्ट्रांग है, वीकली टाइम फ्रेम भी स्ट्रांग है। डेली टाइम फ्रेम पे नो डाउट प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है, लेकिन आरएसआई डेली टाइम फ्रेम पे भी अभी तक 60 इंटैक्ट है। तो हो सकता है निफ्टी जब बाउंस बैक करे तो निफ्टी मेटल में हमको सबसे पहले टर्न अराउंड देखने के लिए मिले। इस वीक के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर रहेगा निफ्टी मेटल। अगर आप निफ्टी मेटल का मंथली चार्ट देखो तो बिल्कुल सपोर्ट जोन के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट जोन के पास में कंसोलिडेशन चल रहा है और डेली टाइम फ्रेम आरएसआई 40 के अंदर आके साइडवेज हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका ब्रेकआउट होता है तो निफ्टी आईटी में भी आपको अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। इसको अगर मैं नैस्डैक के साथ में कोरिलेट करूं, जो कि यूएस का निफ्टी आईटी है, बेसिकली यूएस के जितने आईटी स्टॉक्स है वो नैस्डैक से बिलोंग करते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा मूव चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे नैस्डैक चल रहा है। तो अकॉर्डिंगली हमको हमारे आईटी सेक्टर में भी अब बॉटम बनता हुआ दिखना चाहिए। नेक्स्ट निफ्टी ऑटो अगर आप देखोगे तो मंथली, वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम में निफ्टी ऑटो साइडवेज है। फार्मा सेक्टर में हमको बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था, इसमें काफी अच्छे ट्रेड्स भी हमको मिले थे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ब्रेकआउट अभी तक इंटैक्ट है, लेकिन डेली चार्ट में बिल्कुल निफ्टी मेटल की तरह इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है। एफएमसीजी का डेली चार्ट नेगेटिव हो चुका है वीकली टाइम पे और डेली टाइम फ्रेम पे अभी साइडवेज है। और इसी से रिलेटेड कंज्यूमर ड्यूरेबल अगर आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम, तीनों टाइम फ्रेम पे ये साइडवेज चल रहा है। अगला सेक्टर हमारे पास है निफ्टी डिफेंस। इसके मंथली चार्ट में भी एक्चुअली ब्रेकआउट हुआ था, पर इस मंथ का कैंडल डोजी क्लोज हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर भी साइडवेज हुआ है।
9500 के आसपास का जो जोन है उसको ब्रेक करता है तो रैली कंटिन्यू देखने के लिए मिलेगी। निफ्टी एनर्जी का डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो बिल्कुल निफ्टी मेटल के जैसा है। एक सिंगल रेड कैंडल है जिसमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और RSI 60 के पास में आया है। मंथली टाइम फ्रेम पे ये बुलिश था, इसमें भी हमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली थी। वीकली टाइम फ्रेम पे अभी भी बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इस कैंडल का हाई क्रॉस होता है तो आगे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। निफ्टी इंफ्रा को अगर देखो तो मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे, तीनों टाइम फ्रेम पे ये साइडवेज नजर आ रहा है। और इससे रिलेटेड रियलिटी सेक्टर अगर आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे इसने सपोर्ट लिया है। इसमें आपको 2 हफ्ते से बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लास्ट मंथ निफ्टी रियल्टी ने 22% के आसपास का रिटर्न दिया था। वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम फिलहाल साइडवेज दिख रहा है। अब अगले कुछ दिनों के लिए मेरा पर्सनली ध्यान आईटी सेक्टर पे रहेगा। उसमें से कुछ स्टॉक्स आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला OFSS, इसका आप मंथली चार्ट देखोगे बहुत स्ट्रांग चल रहा है। इस मंथ का RSI 60 के ऊपर क्लोज हुआ है। प्रीवियस मंथ में बहुत अच्छा कैंडल है, ऑलमोस्ट 45% का रिटर्न एक महीने में दिया है। वीकली टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट हुआ था उसका रिटेस्ट भी इसने फिर से किया है। ब्रेकआउट हुआ उसके बाद स्टॉक ने रिटेस्ट किया और फिर से बुलिश मूव दिखा रहा है। डेली चार्ट भी अगर आप देखो तो जिस लेवल से ब्रेकआउट हुआ था वो अभी तक इंटैक्ट है, फिर से ये ब्रेकआउट लेवल पे आया है। अगला स्टॉक होगा कोफोर्ज। मंथली टाइम फ्रेम पे कोफोर्ज ने सपोर्ट जोन में सपोर्ट लिया है। वीकली चार्ट में भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। इसका डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो बिल्कुल अपने ब्रेकआउट जोन के पास में कंसोलिडेट कर रहा है। इस जोन से ब्रेकआउट मिलने पे अच्छा मूव मिल सकता है। टेकेम का डेली चार्ट भी सिमिलर सा है, ये भी अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास चल रहा है। 1500 के रेंज से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो इसमें भी अच्छा मूव मिल सकता है। HCL टेक के डेली चार्ट में बिल्कुल निफ्टी आईटी के डेली चार्ट के जैसा ही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो चुका है। अब आगे निफ्टी आईटी अगर चलता है तो इसमें भी हमको आगे अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है। आई एम श्योर आपको मेरे वीकली मार्केट अपडेट के वीडियो से डेफिनेटली हेल्प होती होगी। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे फ्री सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। एग्जैक्ट ट्रेड के एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट आपको चैनल में मिल जाएंगे। सी यू ऑल।